प्यारे सभी साथियों को नमस्कार। अभी आज ही आउटसोर्स के मुद्दे पर और उनकी वापसी के साथ उनकी अन्य मांगों के मुद्दों पर आज हम इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी लोगों के बीच जुड़े हैं। और पहले तो मैं सभी साथियों से आग्रह करना चाहता हूं कि इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से भेजी जाने वाली समस्त जानकारी आप आउटसोर्स के सभी जिलों के ग्रुप में शेयर करें, चाहे वो फेसबुक पर हो या व्हाट्सएप पे हो। साथियों, मध्य प्रदेश विद्युत संघर्ष समिति, आज इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और पिछले आंदोलन में हमने क्या खोया, क्या पाया, उन चीजों को नजरअंदाज करते हुए जो नुकसान हमारे साथियों का हुआ है उसकी भरपाई हमने कैसे की और उनकी वापसी कैसे करवाई, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। साथ ही जहां जहां पर अभी ज्वाइनिंग में समस्या आ रही है उन बातों पर भी हम चर्चा करेंगे। किंतु फिलहाल के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण लाइव कार्यक्रम आज ही आयोजित किया गया है, जिसमें आगामी 28 जुलाई को हम समस्त कर्मचारी ज्ञापन देने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर जो ज्ञापन दिया जा रहा है उसको तीनों कर्मचारी वर्ग, नियमित, संविदा और आउटसोर्स के प्रतिनिधि मिलकर देंगे और कैसा उसका प्रारूप रहेगा, क्या क्या उसके प्रोटोकॉल्स रहेंगे और उसमें क्या क्या हमारी मांगे हैं और विद्युत संघर्ष समिति में हमें जाने से क्या लाभ हैं, क्या लाभ हुए हैं और भविष्य में क्या लाभ होंगे, इन सभी विषयों पर मैं आज आप सभी के बीच में विस्तृत जानकारी दूंगा। साथियों, मध्य प्रदेश विद्युत संघर्ष समिति, जिसके अंतर्गत पिया संगठन, तकनीकी कर्मचारी संगठन, अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ, आउटसोर्स के चारों संगठन, चाहे भाई स्रोत कर्मचारी संगठन, मध्य प्रदेश बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन, भोपाल परिषद संगठन या विंध्य संगठन, ये तमाम तरह के संगठन विगत कई वर्षों से और लंबे समय से सभी वर्गों की मांग को लेकर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लड़ते आ रहे हैं। हमने पूर्ववर्ती फैसला किया था कि हम नियमित, संविदा और आउटसोर्स तीनों मिलकर एक लड़ाई लड़ेंगे और कहीं ना कहीं उस लड़ाई से हमारा जो भविष्य सुरक्षित होगा और हमें उसके भविष्य में लाभ मिलेंगे, हमारी मांगे पूरी होंगी। गत जनवरी 2023 का आंदोलन बहुत सार्थक रहा, उसके कई अच्छे परिणाम भी हमें देखने को मिले और उसके कई बुरे प्रभाव और परिणाम भी हम सब लोगों को देखने पड़े। अच्छे परिणामों में यह है कि हमने विद्युत क्षेत्र के अंदर कर्मचारी की एकता, ताकत और अखंडता का जो परचम लहराया, उसे कहीं ना कहीं आज सरकार के द्वारा हमारे संविदा वर्गों के साथियों की मांग और उसके साथ में आज हमारे आउटसोर्स की मांग भी पूरी करने के कहीं ना कहीं विचार में है। विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति में जुड़ने के बाद जो हमारे जनवरी 2023 में हमारे जो 1028 आउटसोर्स कर्मचारियों को सेवाओं से बाहर कर रखा था, पहली जीत संयुक्त संघर्ष समिति में जुड़ने से हमें यह मिली कि हमारे 1028 बिजली आउटसोर्स कर्मचारी जो 6 माह से अपने रोजगार से वंचित थे आंदोलन के कारण, उन्हें सेवाओं में वापस लिया गया। यह हमारी संयुक्त संघर्ष समिति में जुड़ने की पहली जीत हमने दर्ज की। संयुक्त संघर्ष समिति में ऐसा नहीं है कि कर्मचारियों की वापसी ही एकमात्र मांग है, उसमें बहुत सारी मांगे हैं। पहली जो मांग थी वो यही थी कि गत जनवरी 2021 में जितने भी कर्मचारियों को निकाला गया था उन कर्मचारियों को पुनः सेवाओं में अविलंब वापस लिया जाए, जो कि वापसी हो भी चुकी है। इसमें दूसरी मांग जो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए है वो है अन्य राज्यों की तर्ज पर आउटसोर्स के लिए मानव संसाधन नीति बनाकर उनकी सेवाएं 62 वर्ष की उम्र तक सुरक्षित की जाए।
इसमें न्यूनतम वेतन कम से कम 21,000 रुपये किए जाने की मांग है और जो कि वेतन वृद्धि की मांग है। इसमें जोखिम भत्ता की मांग है, जो अभी 1,000 रुपये जो हमारे लाइनमैन आउटसोर्स कर्मचारियों को मिल रहे हैं, जिनकी संख्या पूरे प्रदेश में लगभग 3200 से 3500 के बीच है। तो हमने ये मांग रखी कि उसमें सभी वर्ग के, आउटसोर्स वर्ग के सभी कर्मचारी, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर हो, लाइन हेल्पर हो, सब स्टेशन ऑपरेटर हो, या फिर उसके साथ में जो हेल्पिंग स्टाफ होता है वो हो, सबको उसका लाभ दिया जाए जोखिम भत्ते की राशि का, और उसके बाद में उसको बढ़ाकर कम से कम 3,000 रुपये किए जाए। क्योंकि हम एक बहुत जोखिमपूर्ण क्षेत्र में काम करते हैं, तो मांग पत्र में हमने प्रत्येक कर्मचारी के लिए 20 लाख के बीमे के लिए भी मांग पत्र में अपना लिखा है। और विभागीय जो भर्ती होती है उसमें भी हमें जो है कुछ कोटा फिक्स किया जाए। इस तरह के 5-10 बिंदु हैं। उन 5-10 बिंदुओं में मैं फिर से पुनः गिना देता हूं। पहला हमारा बिंदु था कि समस्त कर्मचारियों की अविलंब बहाली की जाए, जो कि हो चुकी है। निष्कासित किए गए कर्मचारियों की बहाली में कुछ समस्याएं आ रही हैं। कुछ एक जिलों से लगातार फोन आ रहे हैं कि वहां पर 5-5, 10-10 या 2-2, 4-4 लोगों को सेवाओं से बाहर रखा जा रहा है। और वे सभी लोग निश्चिंत रहे। हमारी कल इस संबंध में संयुक्त संघर्ष समिति में बात हो गई है। उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि किसी भी कर्मचारी को वापस आने से कोई नहीं रोकेगा। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों की अवहेलना कोई नहीं करेगा। ये एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में मुश्किल से 2 या 4 दिन और लगेंगे। सभी को यथावत रखेंगे और जिन कर्मचारियों के ब्लैक लिस्ट में नाम आ रहे हैं, जिनको नहीं रखा जा रहा है, उनके भी घबराने की जरूरत नहीं है। उन्हें भी लगभग 1 तारीख से पहले कार्य पर बुला लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल इशू हमें, अब जब हमने कल इस विषय में बात की तो हमें पता चला कि बहुत सारे टेक्निकल इशू हैं, तो वो सभी क्लियर हो जाएंगे और सभी कर्मचारी पूर्ण रूप से अपनी सेवाओं के अंदर ले लिए जाएंगे। साथियों, संयुक्त संघर्ष समिति में आज हमें शामिल होना समय की मांग है, क्योंकि हम याचक हैं, हम मांगने वाले हैं और जो सरकार है वो देने वाली है। हमने हड़ताल और विरोधाभासी जैसे शब्दों का उपयोग करके और उसकी ताकत का अंदाजा भी लगाकर देख लिया है, किंतु वर्तमान में हमारे पास में आदर्श आचार संहिता लगने में लगभग 1.5 महीने का समय है। और हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से जितने भी विभाग, चाहे पंचायत विभाग हो, चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे संविदा कर्मचारी हो, जैसे उनको बुला कर उनकी मांगे सुनकर और समझकर और उनके लिए घोषणाएं और आदेश जारी किए हैं, उसी तरह बिजली सेक्टर में भी काम करने वाले हमारे जो नियमित कर्मचारी हैं, नियमित कर्मचारियों की इसमें लगभग नाम मात्र के लिए मांग है। कुछ उनकी विसंगतियों की मांग है, वो इतनी उनके लिए मायने नहीं रखती, पर ये मांग पत्र में शामिल है। संविदा कर्मचारियों को के बारे में आपको पता ही है कि उनको जो संविदा से मुक्ति चाहिए थी वो भी उन्हें मिल चुकी है और उनके उसके आदेश भी जारी हो चुके हैं। फिर भी नियमित और संविदा, हम आउटसोर्स के उत्थान के लिए आज हमारे साथ खड़ा है, जिसमें मैं पीए संगठन का आभार व्यक्त करता हूं कि वे कम से कम इस वर्ग की लड़ाई लड़ने के लिए आज आगे आए हैं। और उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि हम जल्द ही इस संयुक्त संघर्ष समिति के माध्यम से जल्द ही हम हमारी जो मांगे हैं वो पूरी करवाने के लिए हो जाएंगे। साथियों, अभी तक 6 महीने से हम लोग भटक रहे थे, हमें उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था अपनी मांगे सरकार के समक्ष रखने के लिए, किंतु आज संयुक्त संघर्ष समिति के माध्यम से हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है और कहीं ना कहीं हमें इसको रिजल्ट भी देखने को मिला है। पहला रिजल्ट ही हमारी सफलता यह है कि हमारे जो 1028 आउटसोर्स कर्मचारी वहां थे, आज वे सेवा में वापस आ चुके हैं। उनके साथ में उनके साथ में जो समस्या आ रही है उनके विषय में भी संयुक्त संघर्ष समिति में कल रात्रि को जो वर्चुअल मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी, उसमें ये चर्चा हुई कि कर्मचारियों को ज्वाइनिंग तो दी जा रही है, किंतु उनके ट्रांसफर पोस्टिंग कई अन्य जगह की जा रही है। उन्हें इस तरीके के जो समस्या आ रही है, तो संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से स्पष्ट बोला गया है कि जो कर्मचारी जहां था यथावत वहीं रहेगा। इसके लिए कोई भी अगर समस्या आती है तो सूचना करें और सूचना के आधार पर वे हम तत्काल समाधान करेंगे। साथ ही जिन कर्मचारियों की अभी वापसी के लिए रोका गया है उनके लिए भी उन्होंने आश्वस्त किया है कि प्रत्येक कर्मचारी के लिए हम जो है वापसी करवाने के लिए ये प्रयास करते हैं और हर कीमत में हम लोग वापसी करवाएंगे। साथियों, अब सबसे महत्वपूर्ण विषय कि संयुक्त संघर्ष समिति, जो कि 5-7 संगठनों का एक प्रमुख संगठन है,
जिसके माध्यम से आगामी समय में विद्युत विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों की और उनकी मांगों को पूरा करवाया जा सकता है। तो उसमें आप सभी से निवेदन है कि उसके चरणबद्ध आंदोलन जो कि 28 तारीख से जुलाई 28 से प्रारंभ होने वाला है, क्योंकि उसमें जन जागरण अभियान के तहत पश्चिम क्षेत्र और पूर्व क्षेत्र में मध्य क्षेत्र के कुछ एक जिलों के साथ साथ पूर्व में भी जल्दी जन जागरण होगा, किंतु 28 तारीख से पूर्ण रूपेण हमें सक्रिय होना पड़ेगा। सबसे पहले जो है 28 तारीख को जो ज्ञापन दिया जाएगा उसकी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा कुछ गाइडलाइंस तय की गई है। इन गाइडलाइंस को हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि जब तक हम गाइडलाइन को पालन नहीं करेंगे हम एक सफल ज्ञापन देने में सक्षम नहीं रहेंगे। और कोई भी ज्ञापन देते समय कोई भी विरोधाभासी चीजों को हमें करने से बचना है। तो पहली गाइडलाइन का पहला रूल यही है कि माननीय जिला कलेक्टर को ही मुख्यमंत्री के नाम पर हमें ज्ञापन देना है। दूसरा विषय यह है कि कंपनी मुख्यालय पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन हमें देना है। और ज्ञापन देने, जैसे हमारी 28 तारीख को ज्ञापन देने की अगर हमारी प्रक्रिया है, 28 तारीख को प्रदेश के 52 जिलों में एक साथ ज्ञापन देना है। और ज्ञापन देने की प्रक्रिया में हमें एक दिन या 2 दिन पूर्व जिला कलेक्टर और कंपनी मुख्यालय पर हमें सूचना करनी है कि हम 28 तारीख के दिन इतनी बजे हम ज्ञापन देने के लिए इतने लोग आ रहे हैं। इसमें ज्ञापन देते समय हमें जो ज्ञापन दे रहे हैं उसकी रिसीविंग, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उसकी रिसीविंग अवश्य लेनी है और ग्रुप में डालनी है या आप हमें सीधे भेज सकते हैं। और उसके बाद में जो ज्ञापन देते समय आप जो फोटो खींचे, फोटो के जो 2, 5, 10 फोटो आप खींचे, उस फोटो का एक कॉटेज बनाकर उसके नीचे अपने जिले का नाम लिखना है। और ज्ञापन देने में सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि आउटसोर्स के प्रतिनिधि, संविदा के प्रतिनिधि और नियमित के प्रतिनिधि, तीनों कैडर के प्रतिनिधि उसमें उपस्थित रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमें इस ज्ञापन में पहुंचना है। ये तो हो गई ज्ञापन प्रक्रिया, यानी ज्ञापन जो है हम 28 जुलाई 2023 के दिन पूर्ण रूप से बहुत ज्यादा संख्या में और पूरी निष्ठा के साथ पहुंचकर देंगे। अब अगला है आम सभा का कार्यक्रम। आम सभा का कार्यक्रम इंदौर में ये कार्यक्रम 7 अगस्त को होगा, जो कंपनी मुख्यालय पे होगा, और जबलपुर में 8 अगस्त को होगा, और भोपाल में हम 12 अगस्त को एक बहुत बड़ी रैली और आम सभा करेंगे। तो इंदौर के पश्चिम क्षेत्र के मेरे जितने भी आउटसोर्स के कर्मचारी साथी हैं, चाहे आउटसोर्स संगठन के पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, तहसील अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिला कार्यकारिणी के सदस्य हैं, मैं उन सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि 28 के ज्ञापन कार्यक्रम में सभी पहुंचे। और साथ ही इंदौर में जो 7 अगस्त को पोलो ग्राउंड में एक आम सभा का आयोजन किया जा रहा है, उसमें अधिक से अधिक संख्या में आप सभी लोगों को पहुंचना है। विशेष करके इंदौर के कार्यक्रम के लिए इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और उसी के साथ में धार से सटा हुआ खंडवा या खरगोन जिला जो भी है, वो वहां के लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, क्योंकि अब जो हम कर रहे हैं वो कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है, केवल हम हमारा शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी के आधार पर हमारी मांगे पूर्ण होने वाली है। इसी तरह जबलपुर में 8 अगस्त को जो है शक्ति भवन के यहाँ कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसे आम सभा कहेंगे। वहां पर हम सब लोगों को एकत्रित होना, एक रैली निकालना है और उसके पश्चात हमें कंपनी मुख्यालय को ज्ञापन देना है। ये हो गई इंदौर और जबलपुर के लिए विशेष रूप से बात। अब साथियों, मुख्य जो मुद्दा है, आप कहते हैं कि इतिहास बार बार दोहराया जाता है, तो 11 अगस्त 2019 में हमने पूरी ताकत और पूरी निष्ठा से जिस तरह से 25,000 से 30,000 लोग आउटसोर्स की मांगों को लेकर कांग्रेस के शासनकाल में वचन निभाओ रैली में पहुंचे थे, उसी की तरह तर्ज पर ये 12 अगस्त 2023 यानी पूरे 4 साल से 5 साल बाद हमें पुनः अपनी पूरी ताकत के साथ में ऑन ड्यूटी कर्मचारियों को छोड़कर पूरी ताकत में हमें भोपाल में पहुंचना है और एक विशाल जनसंख्या हमें माननीय मुख्यमंत्री जी को दिखानी है। संभावना यह है कि इस 12 अगस्त के कार्यक्रम तक हमारी पूरी मांगे मान ली जाए। और मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मांगों को पूरा करने के लिए सरकार का रवैया बिल्कुल सकारात्मक है। हमें किसी भी प्रकार का हुदंगड़ या अनुशासनहीनता या किसी भी विरोधाभासी प्रकार की बातें या सामग्री का प्रचार प्रसार करने से बचना है। और संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा जो आज इस लाइव कार्यक्रम के बाद जो आपको ज्ञापन भेजा जाएगा, उस ज्ञापन की प्रति निकालकर और
अपने अधिकारी, कार्यपालन अभियंता या जेई या एई और अपने संविदा के साथी जो कि आपसे खुद संपर्क करेंगे, उन सबसे कोऑर्डिनेशन करके हम लोगों को ये कार्यक्रम सफल बनाना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, 28 तारीख के दिन मध्य प्रदेश के 52 जिलों में एक साथ सभी ज्ञापन जाना चाहिए। जितने भी ज्ञापन हम दे रहे हैं उनकी सारी रिसीविंग, कलेक्टर कार्यालय की रिसीविंग हमें व्यक्तिगत तौर पे आप हम मुझे भेज सकते हैं या ग्रुप में भेज सकते हैं। ज्ञापन देते समय जितने भी फोटो आप निकालें उन सब का एक कोटेज बनाकर या उसके नीचे अपने जिले का नाम लिखकर ही हमें भेजना है। और साथ में अपने नियमित और संविदा के प्रतिनिधियों से एक बार जरूर संपर्क करना है कि वे इस ज्ञापन में पहुंचेंगे, और वो पहुंचेंगे भी, वो खुद भी आपसे संपर्क करेंगे। और ज्ञापन देने यानी 27 के पहले 28 के पहले हमें 27 तारीख के दिन एक दिन पूर्व जिला कलेक्टर कार्यालय में इस बात की सूचना देनी है कि हम 28 तारीख को इतनी बजे इतने लोग ज्ञापन देने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी के साथ अगले चरण में जो हम इंदौर में जो 7 अगस्त का कार्यक्रम कर रहे हैं, 7 अगस्त इंदौर के कार्यक्रम में पश्चिम क्षेत्र के इंदौर के समीपस्थ जो जिले हैं, जिसमें धार हो गया, हमारा उज्जैन हो गया, देवास हो गया और जो अन्य जिले हो गए, वे पास पास के जिले ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। केवल वहां पर एक आम सभा है, किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन नहीं है, आम सभा है। हम एक छोटी सी कैंपस में रैली निकालेंगे और जो बिजली कंपनी मुख्यालय पर जो भी हमें प्रतिनिधि बिजली कंपनी की ओर से मिलेगा उसे हमें ज्ञापन देना है। यही प्रक्रिया जबलपुर के लिए है, किंतु भोपाल के लिए जबलपुर क्षेत्र के साथी, चाहे पूर्व क्षेत्र के हों, चाहे मध्य के हो, चाहे हमारे भोपाल लोकल के हों, वे सभी पश्चिम क्षेत्र के साथी हो, वे सभी तीनों बिजली कंपनी या 5 बिजली कंपनी के कर्मचारी जो ऑन ड्यूटी कर्मचारी है उसको छोड़कर भोपाल में पूरी ताकत से 12 अगस्त के दिन हमें पहुंचना है। और यही इस आउटसोर्स का जो 10 वर्षों का लंबा संघर्ष है, इस संघर्ष का पड़ाव समाप्त होने का जो है, जो के बिंदु है, वो यही 12 अगस्त है। और संभवतः 12 अगस्त या अगस्त माह के अंदर अंदर या हो सकता है उसके पहले हमारी मांगे भी पूरी हो सकती है। हमें 60 साल की जॉब सिक्योरिटी मिल सकती है, हमारी वेतन वृद्धि भी हो सकती है, हमारा 20 लाख का बीमा भी हो सकता है, हमें नियमित भर्ती प्रक्रिया में कुछ कोटा भी मिल सकता है। जितने भी हमारे मांगे हैं वो सभी पूर्ण हो सकती है। तो मेरा आप सभी लोगों से पुनः हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, संगठन के मुख्य पदाधिकारी होने के नाते मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि इस पूरे आंदोलन में आउटसोर्स की ओर से कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जिस ताकत से हमने 11 अगस्त की रैली की थी 2019 में, हमने 2018 में रैली की थी, 2019 में रैली की थी, 27 सितंबर के दिन हड़ताल की थी, 21 जनवरी के दिन हड़ताल की थी, उसी तरह अब कोई हड़ताल नहीं करना है, कोई विरोधाभासी प्रदर्शन नहीं करना है, कोई विरोध में कोई स्वर नहीं बोलना है। हमें पॉजिटिव थिंक के साथ इस रैली में शामिल होना है, केवल संख्या बल दिखाना है और निश्चित तौर पर इस बार हमारी मांगे पूर्ण होंगी। मैं आप सभी लोगों से इतने ही शब्दों के साथ में आज्ञा चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग संयुक्त संघर्ष समिति के जो भी पदाधिकारी आपसे संपर्क करेंगे और उनके जो भी कार्यक्रम होंगे उसमें पूर्ण निष्ठा, सेवा भाव और ईमानदारी से वहां जाकर अपनी 100% उपस्थिति दर्ज कराएंगे और लगभग अब सफलता को हम प्राप्त कर लेंगे। साथियों, जिन कर्मचारियों की अभी वापसी हुई है उनको मैं सभी को बधाइयां देता हूं। अपनी अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें। अगर वर्तमान में स्थानांतरण की समस्या आ रही है तो उसके लिए डरे नहीं, पहले अपन ज्वाइनिंग लें, उसके बाद स्थानांतरण का भी मामला हम जो है 8 से 10 दिन में क्लियर करवा लेंगे। और जिन साथियों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, कुछ एक जिलों में अगर कुछ लोगों को ब्लैकलिस्टेड किया गया है और उनको रखा गया है बाहर, तो वे भी घबराए नहीं, हमारी बात हो चुकी है। हर कर्मचारी की वापसी होगी और ये एक वापसी होगी और संयुक्त संघर्ष समिति सबकी वापसी करवाने के बाद ही जो है आगे के लिए मूवमेंट में हिस्सा लेगी। तो हमारी सबसे बात हुई है, हमें ठोस आश्वासन मिला है और जिन जिन लोगों की वापसी नहीं हुई है, जिनको कंपनी द्वारा सिलेक्टेड किया गया है, उनकी सूची जिलेवार मुझे भेजें ताकि वो डाटा एकत्रित करके किन किन कर्मचारियों के साथ समस्या आ रही है, उनकी संख्या कितनी है, इस आधार पर हम माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष पुनः जाएं और उन्हें बताएं कि आपके दिन निर्देशों के बाद भी कंपनियां जो है इस तरह का कार्य कर रही हैं। पहली चीज तो ये सारी चीजें अपने आप
1 तारीख से पहले पहले हल हो जाएंगी, और अगर नहीं होती है तो हम सूची बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के समीप जाकर मैं सूची सहित आपका नाम देंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से इन कर्मचारियों के लिए आदेश की वापसी के लिए आदेश पुनः करवाएंगे। तो इतनी ही जानकारी थी। मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ग्रुप में शेयर करेंगे। ज्ञापन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोटोकॉल बनाया उसके तहत जाएंगे, भारी संख्या में ज्ञापन देने जाएंगे। ज्ञापन देने से पहले पूर्व सूचना करेंगे और अपने संविदा और रेगुलर के जो प्रतिनिधि आपसे संपर्क करें उन्हें पूर्ण सहयोग करेंगे। 7 अगस्त के इंदौर कार्यक्रम में और 8 अगस्त के जबलपुर कार्यक्रम में भी अपनी पूर्ण सहभागिता देंगे और 12 अगस्त को 11 अगस्त से बड़े पैमाने पर हमारे साथी पहुंचेंगे और जितने ज्यादा साथी 12 अगस्त को पहुंचेंगे उतनी ज्यादा संभावना है हमारी मांगों के पूर्ण होने में। तो आपका प्रेम स्नेह इसी तरह बना रहे। आप सभी लोगों को ग्रुप में शेयर करें और मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं और सभी सहयोग करें, सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ। जय हिंद, जय भारत। आपका भाई, आपका दोस्त राहुल मालवी। प्रणाम।